हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शराब, नाई की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, कैफे, होटल व ईटिंग पॉइंट के अलावा बाकी सभी दुकानें कर्फ्यू में ढील के दौरान खुली रहेंगी। ये जानकारी डीसी राकेश प्रजापति ने दी है। तो जिला कांगड़ा में भी आज आदेश जारी किया जा रहा है और कर्फ्यू में रिलैक्सेशन देते हुए बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सलून्स, लिकर वेंट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफेज एंड ईटिंग जॉइंट्स के अलावा जितनी भी दुकानें हैं ये सारी की सारी अब कल से खोली जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मिठाई की दुकानें नहीं खुलेंगी, मल्टी ब्रांड रिटेल व सिंगल ब्रांड मॉल भी नहीं खुलेंगे। हार्डवेयर शॉप, बाकी दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी। जो दुकानें 27 अप्रैल सोमवार को बंद रहती हैं, वे 26 अप्रैल रविवार से अपनी दुकानें खोल सकते हैं। इसके अलावा जो मल्टी ब्रांड रिटेल है और सिंगल ब्रांड के जो मॉल्स हैं वो भी उनको अभी खोलने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे हार्डवेयर की शॉप्स थी या बाकी शॉप्स थी, वो शॉप्स अब खुलना शुरू हो जाएंगी। और साथ ही और भी एक डिसीजन लिया गया है कि अभी जो कर्फ्यू में रिलैक्सेशन था वो सुबह 8 से 11 दिया जा रहा था। अब ये जो रिलैक्सेशन है सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक दिया जाएगा। तो 4 घंटे की जो डील है अब लोगों को दी जाएगी। वहीं लोग सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक पर भी जा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग हैं और खास करके हमारे युवा वर्ग है जो सुबह आमतौर पे वॉक करता था, जॉग करता था, उन लोगों के लिए सुबह 5:30 बजे से 7 बजे का समय दिया गया है मॉर्निंग वॉक्स के लिए और रन के लिए। कांगड़ा के लोग बाहर फंसे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे लोगों को जिला प्रशासन परमिट जारी करेगा। अगर किसी को संबंधित डीएम से पास मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो इस परमिट के आधार पर वे लोग कांगड़ा में आ सकते हैं। उनकी कांगड़ा बॉर्डर पर स्कैनिंग होगी। उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जो एक बड़ा डिसीजन ये लिया गया है कि जो हमारे हिमाचल के लोग हैं जो जिले से बाहर इस वक्त हैं, उनको कैसे यहाँ तक पहुँचे। और क्योंकि अब लगभग 30 दिनों से ऊपर से वो स्ट्रैंडेड हैं कहीं ना कहीं पर, और ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी कई दिनों से, और उसके लिए एक डिसीजन दिया गया है। और अब हमारी तरफ से एक परमिट जारी हो गया ऐसे लोगों के लिए, ताकि अगर उनको वहाँ पर अगर डीएम से कोई पास मिल जाता तो ठीक है, अगर नहीं भी मिल पाता है तो उस परमिट के माध्यम से वो कांगड़ा तक ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जब कांगड़ा तक आएंगे बॉर्डर पर तो उनकी प्रॉपर स्कैनिंग की जाएगी, उनको उनका आईलाइन सिम्टम्स, टेम्परेचर वगैरह लिया जाएगा और उनको अगले 14 दिन के लिए, मिनिमम 14 दिनों के लिए घरों में रहने के लिए, होम क्वारंटाइन करने के लिए एडवाइस किया जाएगा और उसको ढंग से मॉनिटर भी किया जाएगा ताकि इस तरह के जो होम क्वारंटाइन है वो वायलेट ना हो। डीसी राकेश प्रजापति ने बताया कि वेबसाइट पर रात 12 बजे से लिंक लाइव हो जाएगा। इस लिंक पर लोग रजिस्टर करवाकर परमिट प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें रजिस्टर करवाने पर सीधे परमिट मिल जाएगा। लोगों को कंट्रोल रूम या जिला प्रशासन के किसी अधिकारी को फोन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आज हमारे जिला की जो वेबसाइट है उस पर रात को 12 बजे एक लिंक लाइव हो जाएगा, जो ऑलरेडी हम पासेस के लिए, कंट्री पासेस के लिए जो लिंक इस्तेमाल कर रहे थे उसी लिंक के साथ ये होगा। उस पर लोग जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के डायरेक्ट उनको ऑटोमेटेड परमिट जारी हो जाएगा, ताकि ऐसे लोगों को हमें भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल रूम में भी कॉल करने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि कर्फ्यू में ढील भी 1 घंटे बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रत्येक रविवार को सब्जी, दूध और दवाई की दुकानों के अलावा सभी दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला के घोषित किए गए हॉटस्पॉट एरिया में किसी भी दुकान के खोलने पर पूर्ण पाबंदी जारी रहेगी और पहले की भांति कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। जो मार्केट्स हैं उनको खोलने के बारे में जो दिशा निर्देश हमें भारत सरकार से और हिमाचल सरकार से प्राप्त हुए हैं, उनके मुताबिक हमने कुछ चेंजेस किए हैं। रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ में सभी तरह की दुकानें और मार्केट्स खोलने का आदेश हुआ है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस हैं। आप सिर्फ एक्सेप्शंस को ध्यान में रखिएगा, बाकी सब चीज़ें खुल सकती हैं। एक्सेप्शन ये है कि शॉपिंग मॉल, चाहे वो सिंगल ब्रांड हो चाहे मल्टीपल ब्रांड हो,
वो ना तो रूरल एरिया में खुलेंगे ना तो अर्बन एरिया में खुलेंगे। एक और पाबंदी है, वो पाबंदी है मार्केट कॉम्प्लेक्स की ओपनिंग में। जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं अर्बन एरिया में वो भी नहीं खुलेंगे। ये सभी दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक यानी कि 4 घंटे तक खुली रहेंगी, लेकिन सोमवार से। कल संडे है, प्रत्येक संडे में हमने मार्केट्स को बंद करने का निर्णय लिया है। सिर्फ दूध की दुकानें और सब्जियों की दुकानें जो है वो खुली रहेंगी, बाकी सभी मार्केट्स की दुकानें जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बंद रहेंगी। काफ़ी समय से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि लोगों को सुबह घूमने के लिए जाने दिया जाए, तो उनको भी घूमने के लिए जाने की छूट है सुबह 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक। दुकानों को छूट है, साथ में ये कहा गया है कि वो जितनी उनका स्टाफ था उसकी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ दुकानें खोलेंगे। कहने का मतलब है किसी दुकान में पहले 10 लोग काम करते थे, अब वहाँ पर 5 ही लोग काम करेंगे और 5 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे अपने हाथों को। जिस दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक लोग बैठ नहीं सकते हैं, ग्राहक बैठ नहीं सकते हैं, उन दुकानों को बंद करवाया जाएगा। सभी दुकानदारों से मेरा अनुरोध है कि कोई भी दुकान के बाहर सामान नहीं लगाए, अन्यथा दुकान बंद कर दी जाएगी। लिकर शॉप्स नहीं खुल रही हैं। कुछ और एक चेंज हमने की है, वो है जो रोड रोलर्स हैं, अर्थ एक्सकवेटर्स हैं, कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, वो भी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। उनको कर्फ्यू पासेज की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। बार्बर्स की दुकानें बंद रहेंगी, रेस्टोरेंट्स, डाइनिंग इन बंद रहेंगे, ब्यूटी पार्लर्स बंद रहेंगे। सर, आपने कंस्ट्रक्शन का बोला, तो क्या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की थोड़ा हो सकती है? मैंने आपसे पहले कहा था कि पहले जब ये सारी दुकानें नहीं खुल रही थी तो हम ये कह रहे थे कि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वो कंटिन्यू करें जिनके पास मटेरियल अपना पड़ा हुआ है, लेकिन अब दुकानें खुलेंगी इसलिए जिनके पास सामान उपलब्ध होगा वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर पाबंदी है, 2 पहिया वाहनों पे पाबंदी है, सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट के वाहन ही मूव कर सकते हैं। कृपया कर्फ्यू की पाबंदियों का और कोरोना को रोकथाम के लिए जो आपको पग बताए गए हैं, जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं, उनका निष्ठा से पालन करें। अब हम भी सख्ती से मैदान में उतरेंगे और जो पालना सही से नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।